चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी। सविता के पति का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसका एक ही बेटा था राजेश, जिसकी शादी कुछ महीनों पहले निशा से हुई थी। जिस दिन से निशा ने घर में कदम रखा, उसी दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। वे सभी काम जिनकी उसके मायके में तारीफ होती थी, यहाँ निषिद्ध थे। सविता अपनी बहू की ये आदतें देखकर जलती रहती थी। बताओ अब क्या इज्जत रहेगी हमारी? बहू सारा दिन बाहर फंसी रहती है। मेरी बेटी होती तो पैर तोड़ देती। न जाने इसके गांव में कैसा कैसा लोग बसते हैं। गहने भी नहीं पहनती, जब देखो नंगी पांव बनी घूमती रहती है। यह भी कोई अच्छी लक्षण है? निशा के साथ साथ राजेश को भी फटकार पड़ती है। तुझे भी चांदी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने आप को मर्द कहता है। यह मर्द कैसा जो औरत के कहने में ना रहे, दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जुबान नहीं है। समझाता क्यों नहीं अपनी बीवी को? अम्मा, जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो मैं कुछ बोलूं। मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह होता है जो कड़े निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। तुम तो समझाते रहते हो। उसे मेरी क्या परवाह? समझती होगी बूढ़ी 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। राजेश जब अपनी माँ के सामने होता तो ऐसी बातें करता, लेकिन निशा के सामने जाते ही उसकी बातें बदल जाती। वह वही बातें करता था जो निशा को अच्छी लगती। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चल रही थी। निशा कमरे में बैठी थी। राजेश ने कहा, यहाँ तो गर्मी बहुत है, तुम बाहर क्यों नहीं बैठ जाती? यह गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। आज अगर माँ बोली तो मैं भी भिड़ जाऊंगी। तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हो जाने दो, हम दोनों इस बला से अलग ही रहेंगे। मैं मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती हैं, वह सब मेरे भले के लिए ही तो कहती हैं। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगे, यह बात दूसरी है। तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारी योग्य नहीं था। शायद तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किए होंगे। ए जी, यहाँ नहीं आती तो मैं आपका प्रेम कैसे पाती? इसी तरह 7 साल गुजर गए। निशा अब एक बच्चे की माँ बन गई थी। लड़के का नाम कमल रखा गया। कमल दिन भर अपनी दादी के पास ही रहता और पूरा दिन सविता से कहानियां सुनता। लेकिन भाग्य को यह सब मंजूर नहीं था। कमल अभी 5 साल का हुआ था कि सविता का देहांत हो गया। कमल दादी को न देखकर पूछता, पापा, दादी कहाँ गई है और कब आएंगी? उस अबोध बालक को राजेश कैसे समझाता कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन उसने अपनी माँ से हाथ पकड़ लिया। बताओ ना माँ, दादी कहाँ गई? क्यों नहीं आती है? कब आएंगी? पापा तो कब से कह रहे हैं कि दादी आएंगी। क्या अब दादी नहीं आएंगी? पापा झूठ बोलते हैं क्या माँ? जो समस्या राजेश के साथ थी, वही समस्या निशा के साथ भी थी कि आखिर वह अबोध बालक को कैसे समझाए कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह लौट कर नहीं आएंगी।